वाला लेफ्ट है देख। उल्टा उल्टा हाँ सभी इलाज से ये इधर से हमला कर दी चढ़ती बजे मला हाड़े तो नहीं रहा बंद हो गया। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना ज्ञान ज्ञान सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबार सकल सुखोजन बंदा गुरुपति कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जातु वचन रघु शरण शरण धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कुछ संसिंधु कृपा मोक्ष कछ न होता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, यह सत्संग संत मत का है। संत मत के सत्संग में खासियत, वह क्या खासियत है? संतों की वाणी ही आधार, संतों की वाणी को खूब सुनिए, समझ करके जीवन में उतारिए। जैसे जैसे संतों की वाणी को सुन समझ कर करिएगा, जैसे जैसे जीवन में उतारिएगा, असत्य उड़ता जाएगा, हटता जाएगा और सत्य और आप बढ़ते जाएंगे। अंत में ऐसा होगा तो सही सत्संग पंखा को बंद कर तो नहीं रहेगा, ये मारा बंद कर शांति से चलो। इस धरातल पर आज तक जितने संत आए, सभी संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया और सत्संग का प्रचार। सत्संग का प्रचार क्यों किया? इस बात को समझना चाहिए कि संतों ने सत्संग का प्रचार क्यों किया। हम जो कोई जहाँ तक हैं, कुछ भी बन करके हैं, तो सबके सब दुखी, अशांत अशांत। थोड़े देर के लिए लोगों को हाल समाचार में सुना दीजिए हम ठीक हैं, लेकिन भीतर कलेजा कहता हम ठीक नहीं। कुछ भी बनकर कोई है, खूब सुंदर से सुनिए थोड़ी देर। कुछ भी बनकर कोई है, भीतर से अशांत अशांत, दुखी दुखी है। क्यों? ये शरीर असत्य है और जिस संसार में आप हैं ये असत्य है। खूब बढ़िया समझिए, असत्य किसको कहते हैं? जो बदलता जाए उसको असत्य कहते हैं। क्या सुने? सोने समझाए जन मुदित मन, मज्जय अति अनुराग,
सुन करके समझिए और तब करिए। सुनवे नहीं करिएगा, समझवे नहीं करिएगा तो करिएगा कहाँ से? सुनिए कि शरीर असत्य है और इस शरीर कहाँ है? संसार में। इस संसार और असत्य। इसीलिए जब तक इस शरीर और संसार में आप रहिएगा, कुछ न बन जाइए, राजा रानी महाराजा महारानी, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर, कतनों कुछ संसार का सब पदवी ले लीजिए, लेकिन भीतर से अशांत अशांत रहिए। कोई राजा महाराजा को पूछिए कहेगा दुखी है। संसार में रहने वाला और शरीर में रहने वाला कभी शांति से नहीं रह सकता है और कभी सुख नहीं मिल सकता है। आप कहोगे क्यों? तो ये असत्य है। असत्य किसको कहते हैं? जो बदलते जाए। मन कहता है कि ऐसा मिलता जो बदलता नहीं। ठीक ठीक बोलो। यहाँ हिंदू अलग मुसलमान अलग नहीं है, जनाने अलग मर्दाना अलग नहीं है। यहाँ सबके लिए एक ही ज्ञान है। मन कहता है कि ऐसा मिलता कि छूटता नहीं और आता नहीं। ऐसा नहीं है तो मत समझो है। अगर नहीं मिला रहता तो ज्ञान कहाँ से आता? परम स्वाद, स्वाद इंद्रियां भोगती है, लेकिन सत्संग करने वाले को क्या मिलता है? परम स्वाद। परम विशेषण है। जितने लोग पढ़े लिखे हो, परम के बाद आपके व्याकरण में कोई विशेषण है? अब नहीं ना। परम स्वाद, स्वाद इंद्रिया भोगती है। संसार के पदार्थों में स्वाद होता है जो कि छूट जाता है, चाहे वह किसी चीज का हो, देखने का हो, छूने का हो, सुनने का हो, चखने का हो, खाने का हो, कोई भी हो, वो बदल जाता है। इसीलिए तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति नहीं होने से संतोष नहीं होता है, असंतोष नहीं होने से चाह बनी रहती है और चाह बनी रहने से दुख बना रहता है। लेकिन जो सत्संग कर लेता वो कैसा हो जाता है? परम स्वाद। वो एक बार सत्संग कर लेता है तो स्वाद कहीं छोड़वे नहीं करता है। वो कौन सा स्वाद है ये जानना होगा, इसलिए सुनने आए हो। सब है जो निरंतर एक बार मिल जाएगा, अरबों बरस तक नहीं छूटेगा। अरबों खरबों बरस तक कभी छूटवे नहीं करेगा। सब है जो निरंतर अमित तो इतना संतुष्टि, इतना संतोष, चाह गई, चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। ऐसा बन जाता है। ऐसा अगर नहीं रहता तो संत महात्मा बताते कैसे? सत्संग करने वाले को मिलता है, क्या मिलता है? परम स्वाद। अब मेरी बात सुनो, जब तक इस शरीर में रहोगे, इस संसार में रहोगे, तो परम स्वाद नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, वो परम स्वाद लोगे कौन चीज में? आंख रहेगा करोड़ों बरस, हो बोलो ना, आंख में लोगे। कान रहेगा करोड़ों बरस, हो बोलो। नहीं रहेगा। कान में लोगे, अरे सीधे कर देता हूँ कि देह में लोगे तो देह रहेगा करोड़ों बरस, नहीं रहेगा। तो लोगे कौन चीज में? लेने का पात्र चाहिए ना। कौन चीज में लोगे? जो छूटवे नहीं करे। यही ज्ञान सत्संग में सुनाया जाता है। इस ज्ञान को बढ़िया से समझो। अभी रामायण पढ़ा गया है, रामचरितमानस से सुने हो, तुलसीदास जी महाराज समझा रहे हैं। इसी बात को बीजक में पढ़ो। सभी संतों ने कहा है बीजक को पढ़ो। बीजक आप पढ़िएगा, उसमें कबीर साहब ने कहा है, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, जौ जल में जल पैठ न से यों ढोली मिला जला। राम भगत में जाको हिचित, वाको अचरज कहा, गुरु प्रताप साधु की संगति, जग जीते जात जला। ये ज्ञान समझना है। शरीर असत्य है, इसमें आप नहीं ले सकते हो, और इस संसार असत्य है, यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो असत्य कहाँ तक है ये जानना पड़ेगा। अमेरिका तक के, रूस तक, जापान तक। इसीलिए सुनी समझा मुझे सुनो,
ये स्थूल शरीर संसार है, इसमें जब तक रहोगे ये स्थूल शरीर संसार असत्य है। आगे बढ़ो। ये बनने के पहले सूक्ष्म शरीर संसार बना है, वो असत्य। और सुनो, ये बनने के पहले कारण का शरीर और संसार बना है, वो भी असत्य है। और सुनिए, इसके आगे है महाकारण, वो भी शरीर और संसार असत्य है। 4 शरीर और 4 संसार असत्य है जो बदलते रहता है। खूब बढ़िया सुनो, संस्मत का ज्ञान बड़ा गहरा है, बड़ा ऊंचा, बहुत बिछा है ये। 4 शरीर और 4 संसार में जब तक रहोगे, असत्य में रहोगे, शांति नहीं मिलेगी, चैन कल्याण नहीं होगा। अब कौ के बदलता क्यों है? तो 3 गुणों के मसाला से शरीर बना है और ये संसार बना है। जो एक पिंडे से ब्रह्मांडे, पिंड के जिस स्तर पर जीवात्मा रहता है, ब्रह्मांड के उस स्तर पर रहता है। इसीलिए जो पिंड के सारे स्तरों को पार कर जाएगा, वो ब्रह्मांड के सारे स्तरों को पार करके ब्रह्म को प्राप्त करके पक्का सत्संग हो जाएगा, वो बदलता नहीं। इसको कैसे आप समझोगे? सुनो, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, बिछावन पर जाओगे, सपना नहीं लगे, तो ऐसा कोई है, कोई जात मजहब संप्रदाय का जो कहेगा हम नहीं, बाबा जी नहीं सपनाते हैं? हिंदू मुसलमान जनानी मर्दाना कोई कहेगा नहीं सपनाते हैं, सब कहेगा सपनाते हैं। तो सपना में सुख दुख होता है कि नहीं? कहाँ होता है। तो सपना में देखते हो कि नहीं देखते हो? कहाँ देखते हैं? यही आंख देखता है। हाँ बोलो, यही आंख देखता है। सपना में छूते हो कि नहीं छूते हो? कहाँ छूते हैं? यही हाथ छूता है। सपना में आपका देह है कि नहीं है? कौन गाँव है तो यही देह है। सपना में यही गाँव है जहां वो बैठे हुए, समझ में आ रहा? वो स्वप्न का संसार है। कौन बढ़िया तो सुनो, वो स्वप्न का संसार है। वहां पर शरीर स्वप्न का है और वहां पर जो भी कुछ है वो सब अलग है, इस संसार से अलग है, उसको स्वप्न का संसार का है, इसीलिए स्वप्न का शरीर है। तो जिस तरह से स्थूल शरीर में सुख दुख भोगते हो, रोते हो, हंसते हो, सपना में भी सुख दुख भोगते हो, रोते और हंसते हो। समझ में आ रहा है? इसी तरह से जहां तक असत्य संसार है वहां तक सुख दुख है, रोओगे हंसोगे, इसे छोड़ नहीं सकते। कम बढ़िया से ज्ञान को समझो। 3 गुण के मसाले से शरीर बना है। अभी दिसंबर सुना रहा तो समझ रहे थे, भगवान श्री राम ने बाली को मार दिया, तारा रोने लग गई। तारा को भगवान श्री राम ने वेदांत ज्ञान सुनाया है। जब बाली मर गया, तारा रो रही है, तो भगवान ने पूछा कि क्यों रो रही हो? कहा मेरे पति को मार दिए और पूछते हैं कि क्यों रो रहे? इसी पर भगवान ने समझाया है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये वेदांत ज्ञान है। कहा छिति जल पावक गगन सवेरा, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश, 5 तत्व से ही शरीर बना है। छिति जल पावक गगन सवेरा, पंच रचित अधम शरीरा। अधम शरीरा क्यों? 5 तत्व अधम है, परम नहीं है। तो अधम तत्व से बनेगा अधम ना होगा, सोना से बनेगा तो सोना, मट्टी से बनेगा तो मट्टी, काठ का बनेगा तो काठ। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 तत्व अधम, अधम से बना, अधम शरीरा। स्वतंत्र तो तोरे आगे सोवा। भगवान श्री राम ने तारा से कहा कि तारे, यदि तुम इस शरीर को पति मानती हो तो स्वतंत्र तो तोरे आगे सोवा, सोया हुआ है, गोदी में ले लो, घर चली लो। यदि तुम आत्मा को पति मानते हो तो जीव नित्य, वो मरता ही नहीं। यही जानना है, इसीलिए सत्संग करो। जहाँ रजोगुण तमोगुण सतोगुण होगा वो बदलेगा, जहाँ बदलेगा वहाँ शांति नहीं मिलेगी। स्थूल में बदलते रहता है, सूक्ष्म में बदलते रहता है, कारण में बदलते रहता है, महाकारण में बदलते रहता है। ये कहाँ सुनोगे? बार बार सत्संग करोगे तब सुनोगे। ये एक बार में समझ लोगे नहीं होगा। कोई विद्यार्थी डॉक्टर बना, एक दिन में डॉक्टर बन गया, हाँ बोलो,
कोई इंजीनियर बन गया, एक दिन में इंजीनियर बन गया है, आधा जीवन खत्म होता, ब्याह शादी करके दो चार बाल बच्चा कर लेता तब डॉक्टर बनता है। सर्जन वगैरह का दो चार बच्चा हो जाता तब सर्जन बनता है। कुछ समझ में आ रहा है? उसी तरह से बार बार सत्संग करते हैं, जितने पुराने सत्संगी होते हैं जो खूब बढ़िया समझता वही समझ पाता है, नहीं तो साधारण लोग इतना गहरा बात नहीं समझ पाते हैं। सत्य वही है, इतना गहरा बात साधारण लोग बोल भी नहीं सकते। ये तो गुरु महाराज जी की दया। ज्ञान को समझो, जहां तक रजोगुण तमोगुण सतोगुण है वहां तक रूपांतरित होता है, और जहां तक रूपांतरित होता है वहां तक शांति सुख नहीं। जिस तरह से इस शरीर माँ के पेट से निकला तो देखो मरने को है। बचपना कैसी थी, किशोरावस्था कैसा था, जवानी में कैसे थे, बुढ़ापे में देख रहे हो कैसे हो, और जब मर जाएंगे तब कैसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बदलते जा रहा है ना। उसी तरह ये धरती बदलते जा रही है, ये संसार बदलते जा रहा है। जिधर ये शरीर एक दिन जल जाएगा उधर ये संसार भी एक दिन नाश हो जाएगा। ठीक ठीक समझो इस बात को। सतयुग में पहले के जो ऋषि मुनि लोग थे, या किसान थे या संसार के लोग थे, धरती में जो बाव करते थे, एक बार बाव कर देते थे तो 7 बार फसल काट के लाते थे। घर वाला कोई रहो कि बच्चे लोग यहाँ नहीं बोले, बच्चे कोई घर वाले हो यहाँ पर एक कोठो इस जेरे में कोई बच्चा कोई गपशप नहीं करे। घर वाले का ड्यूटी है, अगर कहीं से आवाज आएगी तो हम बोलना बंद कर दें। बढ़िया से सुन रही, जहां तक ये तीनों गुण काम कर रहा है वहां तक असत्य, वहां तक बदलते रहता है। धरती में इतनी शक्ति थी कि एक बार किसान बौग करता था तो 7 बार काट के लाता था। वही धरती है अभी, किसान जोतता है, बौग करता है, अगर यूरिया सल्फेट पानी नहीं पटावे मुहे डंगाते रह जाए। कितनी शक्ति खत्म हो गई। सूर्य में इतना ताप था, 2-3 महीने तक लगातार वर्षा होता था। हमारी उम्र के जो लोग हैं देखे होंगे कि माए बहन सब, गांव घर के लोग सब महीना दिन का सब चीज समेट के रखता था कि बरसात में कैसे खाना बनेगा, कैसे खाएंगे। लेकिन अब ये देखिए कि सूर्य की ताप कितनी घट गई, बारिश कितनी कम हो गई। अगर पंपिंग सेट नहीं लगावे, नहीं पटावे, अनाजे नहीं हो। सतयुग के जो लोग होते थे, सतयुग के लोगों का आयु 1 लाख बरस होता था। 1 लाख बरस सतयुग के लोग जीते थे, और उसकी लंबाई हाइट 21 हाथ का। सतयुग के लोग इतने दिन जीते थे, इतने लंबे चौड़े हुए लोग थे। सतयुग बीत गया ना जी, तब क्या आया? त्रेता। आप लोग पढ़े लिखे हो, 1 लाख में से 1 शून्य हटा दो, कितना बचा? 1 लाख में 1 शून्य हटा दिया, कितना बचा? 10,000 कि नहीं? त्रेता युग के जो लोग थे उसकी आयु हो गई 10,000 वर्ष। भगवान राम सब 10,000 वर्ष तक रहे। सबरी का नाम सुने, 11,000 वर्ष तक वो तो भगवान का प्रतीक्षा करते रहे। ये प्रमाण है, ग्रंथ है। और भगवान श्री राम वगैरह 14 हाथ के लंबे थे, हाइट थे 14 हाथ। और मेरी बात सुनो, त्रेता के बाद आ गया द्वापर, कि नहीं? तो द्वापर में 10,000 से 1 शून्य और हटाओ, कितना बचा? 1,000। द्वापर के जितने लोग होते थे सबकी आयु होती थी 1,000 वर्ष। लंबाई 7 हाथ तक। अभी भी जहाँ था 7 हाथ का कंकाल आपके म्यूजियम में पड़ा हुआ है, अभी भी लोग रखा है देखने के लिए। द्वापर खत्म हो गया, अभी क्या है? कलयुग। 1,000 से 1 शून्य फिर हटा दो, कितना बचा? 100 वर्ष। 80-90 पुरते राम नाम सब। 100 वर्ष कोई जीता है कि नहीं? और लंबाई 7 हाथ के बदले 3.5 हाथ। समझ में आ रहा है? हम सुनाना क्या चाह रहे हैं, समझाना समझ में आ रहा है?
कि जिस तरह इस शरीर हमारा घटते घटते घट गया मर जाएगा, उधर इस संसार घटते घटते संसार जड़ जाएगा। इस संसार में चाहोगे कि हमको शांति मिल जाए और इस शरीर में नहीं होगा। इस शरीर असत्य है और संसार असत्य है। आप लोग पढ़े लिखे हो, सत्संग कौन करेगा? अभी सुन रहे थे विशंबर का रात, सब उसको कहते हैं जो बदले नहीं, कि नहीं। अब मेरी बात आप सुनो, सत्य एक शब्द है, तो दूसरा है संग। तो पहले सत्य को समझो, फिर संग। संग कहते हैं मिल जाने। स्वजाति पदार्थ स्वजाति में मिल जाता है। तेल में तेल मिला मिल जाएगा, पत्थर में पत्थर मिला मिल जाएगा, कोयला में कोयला मिला मिल जाएगा, पानी में पानी मिला मिल जाएगा, कि नहीं? समझ में आ रहा है? लेकिन पानी में पत्थर मिला मिलेगा ना, इसको विजातीय पदार्थ कहते हैं। इसीलिए पढ़िए लिखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं जल्दी समझते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है तो सुनते सुनते वे भी वेदांत ज्ञान समझने लग जाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, सत्संग का विषय है, सत्संग करेगा कौन करेगा? सत्य का संग कौन करेगा? बहुत बढ़िया समझिए कितना गंभीर ज्ञान है। आपका शरीर सत्संग करेगा? बहुत बढ़िया सुनिए, शरीर असत्य है, शरीर असत्य है, आपका आंख असत्य है, कान असत्य है, जीहा असत्य है, इंद्रियां असत्य है। अरे बाबू एक के बार सुनो, आपका शरीर असत्य, इतने नहीं, और सुनो, आपका मन है, ये सत्य है, ये असत्य। आपकी बुद्धि है कि नहीं? मन बुद्धि को नहीं देखे हो, लेकिन है ना, बुद्धि में बात अटती है या नहीं अटती है? बुद्धि भी असत्य। आप बताओ सत्संग कौन करेगा? गंभीर प्रश्न है, इस प्रश्न को समझो, पहले इसका समाधान करो। सत्संग कौन करेगा? जो असत्य है वो तो सत्य का संग कर ही नहीं सकता। अब मेरी बात सुनो, घबराओ नहीं। गुरु महाराज जी का ज्ञान बहुत ऊंचा मीठा उम्दा है। सारे संतों के ज्ञान को निचोड़ करके गुरु महाराज जी हम लोगों को समझाए। जो कहता है कि मन हमारा है, जो कहता है कि बुद्धि हमारी है, जो कहता है शरीर हमारा है, वो कौन है? वो जनानी है कि मर्दाना है? जल्दी बताओ। वो बूढ़ा है कि जवान है? तो बताओ। वो लड़की है कि लड़का है? तो बताओ। वो कौन है? जो कहता है कि मन हमारा है, वो जीवात्मा। वो जनानी नहीं है, मर्दाना नहीं है। जिंदों में रहकर न जिंदा कहता, मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहता, सभी के परे जो परम तत्वरूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा वो परम तत्व है। और पढ़ते हो अभी सुबह सुबह हम लोग पाठ करते हैं, वह परमात्मा कैसा है? तो जो परम तत्व आदि अंत रहित। समझ में आ रहा है? इस शरीर के अंदर में जो आत्मा है वो सत्य है, वो असत्य नहीं है। आत्मा सत्य है। समझ में आ रहा है एकदम? इस शरीर के अंदर में आत्मा सत्य है, मन सत्य नहीं है, बुद्धि सत्य नहीं है, इंद्रियां सत्य नहीं है, शरीर सत्य नहीं है। तो जिस तरह से इस शरीर में सत्य है, ये शरीर भाषित हो रहा है, सब काम ये कर रहा है। असत्य सत्य पर ही भाषित होता है। अगर असत्य से सत्य निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकता। असत्य को अपनी शक्तियां ही नहीं। कितना श्रद्धा आपको हमारे प्रति है। आप लोग नीचे बैठे हो, हमको ऊपर बैठाए हो। कहो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, कहो अब बोलते बोलते इस सब निकल जाए, तो बोलेगा कि नहीं? ठीक ठीक बोले, नहीं बोलेगा? कहोगे बाबा जी मर गया। ये लोग जितना आप लोग अंगना में हो रहबो करोगे, फिरार हो जाओगे, बाबा जी मर गया। और जो इतना बढ़िया से श्याम बाबू हमको कहते हैं काजू किशमिश खाइए, खिलाएगा कि नहीं? ठीक ठीक बोले। घर में रहने देगा कि नहीं? ठीक ठीक ईमानदारी से बोले। कहेगा बांस ला, बाबा जी को फेंका। ठीक है, बाबा जी को फेंक दिया। किसको फेंक दिया? बाबा जी के शरीर को फेंक दिया। अब होगा कि बाबा जी आए थे, मर गया, सत्संग कर दो। अरे बाबा जी तो मर गया, फेंक दिया, सत्संग किसके लिए करोगे? यही सुनने आएगा, ये वेदांत ज्ञान। बाबा जी मर गया, जला दिया, दफना दिया, फेंक दिया, ये सांच है, लेकिन बाबा जी है कि नहीं? उसी के लिए सत्संग करो। जो सत्य है उसी के लिए सत्संग करो, वो आत्मा है। तो मर गया
जला दिया। किसको? असत्य को। सत्य को नहीं जलाया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सत्य है। जिस तरह से इस शरीर के अंदर में सत्य है तो शरीर सारा काम कर रहा है, उसी तरह समझ लो संसार में सत्य है जो संसार टिका हुआ है। अगर संसार से सत्य को निकाल ले तो संसार भस्म हो जाएगा। अब मेरी बात और सुनो, इस शरीर में सत्य है, इस संसार में सत्य है, इसका खजाना कहाँ है? उसी को परमात्मा है, उसी को ईश्वर कहते हैं। हम लोग सुबह सुबह कहते हैं जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर पढ़ते हैं ना, वो परमात्मा सत्य। अब मेरी बात सुनो और बढ़िया से जो पाठ हुआ है सुने। आश्चर्य करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई, वाल्मीकि नारद घर जोनी, निज निज मुखन कहे निज होने, जलचर थलचर नवचर नाना, जय जय चेतन जीव जहाना, मत की रत गति भूत भलाई। जितना जो भी पाठ हुआ है उसको बढ़िया से समझो। सुने आश्चर्य करे जन कोई, आश्चर्य मत हो जाइए कि हम तो सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। इसको खूब बढ़िया समझिए। इस शरीर किस लिए मिला है? तो सत्संग करने के लिए। सत्संग कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, ये बढ़िया समझो। इधर रामचरितमानस, उधर कबीर साहब का सुनो। तब हम ऐसे, हम परमात्मा के साथ में थे, हम ही परमात्मा थे। समझ में आ रहा है? सृष्टि नहीं थी, संसार नहीं था, शरीर नहीं था। आकाश देख रहे हो? और हाँ आकाश देख रहे हो। तो घर नहीं था, घटाकाश था, नहीं ना। मठ नहीं था, मठाकाश था, नहीं ना। पट नहीं था, पटाकाश था, सब था। पट बन गया तो पटाकाश, घट बन गया तो घटाकाश, मठ बन गया तो मठाकाश। आकाश पहले से है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से ये शरीर नहीं था लेकिन सत्य था, संसार नहीं था लेकिन बनाने वाला था। उसी को कहते हैं कबीर साहब तब हम ऐसे, मतलब हम परमात्मा के साथ में थे, हम ही परमात्मा। सृष्टि हो गई, देख लो, पट गया पटाकाश, मठ बन गया मठाकाश। मठ को उजाड़ देंगे तो दोनों आकाश एक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात को खूब बढ़िया से समझिए इस बात को। जौ जल में जल पैठ नो निकसे, स्वजाति पदार्थ मिलेगा ना। जौ जल में जल पैठ न निकसे, यो ढोरी में लाजोला। कबीर साहब कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, हम आपको ऐसे समझाते हैं। एक लोटा पानी है, कहे हाँ बाबा पानी है। आप गंगा जी में घुस जाइए, कहे बाबा घुस गए, लोटा को उल्टा दीजिए तो लोटा में क्या है? पानी। गंगा जी में क्या है? पानी, कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? उल्टाने से क्या हो गया? लोटा का पानी कहाँ चला गया? गंगा जी में। इसी को संग कर। कोई जाति को हमको कोई मतलब, कोई मत के हो हमको कोई मतलब, किसी मजहब के हो कोई मतलब नहीं। किसी मत मजहब संप्रदाय के लोग इसको खंडन ही नहीं कर सकता। कलजे में तो मैं नहीं। ये वेदांत ज्ञान। लोटे का जल तो जल, गंगा जी का जल तो जल मिल गया, इसी को संग कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, इस शरीर संसार असत्य है कि नहीं? उलट पाछ लो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर, कह कबीर सुनो भाई साधु, तब पयो निज ठहर। निज मन अपना, ठहर नगर। उलटने का अर्थ यह नहीं कि पैर को ऊपर करके माथा नीचे कर लो। उलटने का अर्थ है कि बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ, जड़ से चेतन को हो जाओ, असत्य से सत्य को हो जाओ। जैसे समझो समझो, असत से सत्य को चले जाओ। लोटे को उल्टा दिए, मतलब अस्तोल सुखम कारण महाकारण से हम निकल गए। समझ में आ रहा है? लोटा का जल गंगा जी का संग कर लिया। समझ में आ रहा है? यही जन्म का लाहा, लाहा मना लाभ, यही काम करने के लिए शरीर मिला है। यही जन्म का लाहा। ये होगा कैसे? राम भगत में जाको हिचित वाकोचरज कहा, वो प्रताप साधु की संगति। गुरु से सीख करके साधु का संग कीजिए, लेकिन साधु का संग ऐसे मत कीजिए कि मंत्र में संसार में तन साधु के संग, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? संसार के हवस को छोड़ करके साधु का संग कीजिए, रंग लग जाएगा। यही जन्म का लहा, जौ जल में जल पैठ ढूंढी मिला जो लहा। राम भक्त में जा पहिचित वाको अचरज कहा, गुरु प्रताप साधु की संगति। जग जीते जात जुलहा, स्थूल नहीं रहेगा, सूक्ष्म नहीं रहेगा, कारण नहीं रहेगा, महाकारण नहीं रहेगा,
चेतन नहीं रहेगा। परिणाम क्या होगा? आत्मा परमात्मा मिल गया, ये अंतिम सत्संग हो गया। इस सत्संग को कबीर साहब ने किया, नानक साहब ने किया, दादू दयाल जी ने किया, यही सत्संग मीरा ने की, यही सत्संग सबरी ने किया, और इसी सत्संग को गुरु महाराज ने किया। जब तक ये धरती रहती है, संतों के फोटो पर लोग फूल चढ़ाते रहते हैं। जब तक धरती रहेगी, सूर्य का उदय अस्त होगा, गुरु महाराज के चरणों में लोग मस्तक नमाते रहेंगे और फूल चढ़ाते रहेंगे। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनिए। गुरु महाराज ने कहा कि किसी का शरीर हो, चाहे संतों का ही शरीर हो, तो शरीर सत्य नहीं। अब ऐसे संत जो हो गए हैं, उनके संग को सत्संग करते हैं। इसीलिए वाल्मीकि नारद घट जोने, निज निज मुखन कहीं निज होने। वाल्मीकि को रत्नाकर पकड़ करके नारद बाबा को पकड़ करके रत्नाकर कुटिया में के लिए ले गया था पूजा करने। कथा लंबी है, कथा करने समय हमारा बर्बाद हो जाएगा। रत्नाकर ने जो पकड़ा था नारद बाबा को पूजा करने के लिए, पैर धोके पीने के लिए, काटने के लिए, समझ रहे हैं? अंजलि घर सुर सुमन जेमी सम सुगंध कर दो, बाल विनय सुनी कर कृपा राम चंद्र, हृदय फट जाएगा, रो दोगे, संसार आसक्ति घट जाएगी, ज्ञान को समझ लोगे तो वैराग्य हो जाएगा। कहा परीक्षा ले लो, परीक्षा लिया तब समझ में आ गया, तो बतला दिया कि असत से तुम कैसे निकलोगे, बतला दिया। पढ़िए रामायण, उल्टा नाम जब जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जिस तरह से नारद बाबा थे, रत्नाकर वैसा ही हो गया कि नहीं, उंगली माल वैसा ही हो गया। ऐसे संतों का जो संग करते हैं, तो शंकराचार्य जी महाराज ने मुद्गल में लिखा, सत्संग जो पढ़िए, क्षण मही सज्जन संगति रेखा तो भवति भवार न तरने नौका, पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान, अक्षय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा है। ऐसे संतों का एक क्षण के लिए भी अगर जीव को संग हो जाए, तो जिस तरह से रत्नाकर से वाल्मीकि हो गया, सठ सुधराए सत्संगति पाई, पारस परस पुदास। इस संतों की महिमा। अगर ऐसे संत का संग नहीं मिले, उपलब्ध नहीं हो, तो सुनिए, धरती ऐसे संतों से खाली रहता ही नहीं है, लेकिन कभी प्रकट और कभी अप्रकट रहते हैं। अगर अप्रकट हैं तो क्या करेंगे? गुरु महाराज ने कहा संतों की वाणी पढ़िए, इसलिए हम वेद का वाणी पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, गीता रामायण का पाठ होता है, उसी को हम लोग गाते हैं, उसी को पढ़ते हैं, उसी को समझते हैं, उसी को समझाते हैं, उसी को पढ़ लिख समझ कर अपना कीजिए, आपका कल्याण होगा। दुनिया को जो सुन के करेगा, सभी का उद्धार हो जाएगा। इस संतों का ज्ञान, इसीलिए पहले सुनना है, समझना है, तब ऐसे संतों की खोज करनी है, तब करना है। सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे अच्युत पावे सब सहारे का। ये बाहरी सत्संग है। अंतर सत्संग के लिए गुरु जुक्ति लेकर के अभ्यास कीजिए, उसको सत्संग कहते हैं। क्या? धर चेतन धारा। कहाँ? पिंड के पारा। ये सारे शब्दों को कैसे समझेंगे? जब बार बार सत्संग करेंगे, सब समझने लगेंगे। गुरु महाराज जी सिखा के कहे हम लोगों को, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वैविध भाई, धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। तो धर्म कथा बाहर सत्संग का समय खत्म हो गया, सूर्य भगवान डूबने चले गए। अब समय हो गया हम लोगों का अंतर सत्संग ध्यान भंगा। अब हम लोग ये गपशप छोड़ देंगे, हमको जहाँ बसा दिया वहाँ बैठ के हम सत्संग करेंगे। आप लोग अपना अपना घर में कीजिए, और 7 बजे फिर आप लोग आइए। तो सुनिए, यहाँ सुनिए, आंख बंद कर कीजिए। प्रैक्टिकल और थ्योरी, बुझते हो कि नहीं? पहले थ्योरी करो, फिर प्रैक्टिकल करो। थ्योरी में सुनो, और प्रैक्टिकल में जो भजन वेद ले लिए हो बैठ के करो। अगर भजन वेद नहीं लिए हो तो सत्संग नहीं कर सकते हो, करिए नहीं सकते हो। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले भरेगा, भरी करेगा कब। जो लोग भजन वेद नहीं लिए हो, उससे सीख लो। वो जो ध्यान करोगे उसी से असत उतर जाएगा, असत सत में मिलकर सत्संग हो जाएगा। अगर बीचे में शरीर छूट गया तो फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर सत्संग करोगे। तत्धामम परमम मम, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से,
कि मुझ में विराजने वाली शांति जब तक वो जीवात्मा को नहीं मिलता है तब तक बार बार उसको मनुष्य शरीर देते रहता है। भक्ति बीज बिनसे नहीं जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तब संत का संत भक्त बीज पर रहने आन पर जो चोर कंचन जो पिष्ठा पड़े कठिन का कम हो। इसीलिए सत्संग सुनिए, दीक्षा लेके दोनों बेला ब्रह्म बेली में उठ के ध्यान कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए, भगवान सूर्य अस्ताचल चले गए। इसलिए अब मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। गायक हमारे बैठे हैं, एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी, माइक बंद हो जाएगा, सब कोई अपना बैठ करके ध्यान करेंगे। फिर 7 बजे से आइए, कीर्तन भजन सुनिए, फिर जो पाठ होगा फिर आपका सेवा करूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक दे दीजिए।